दोस्तों, तिलिस्मी पर्दे में आपका स्वागत है। क्या हो अगर एक ऐसा रहस्यमयी फूल हो जिसकी ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया जा सके और उसे पाने के लिए लोग सदियों से एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हों। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म नागबंधन की, जिसमें आपको रहस्य, एक्शन, पौराणिक इतिहास और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल तिलिस्मी पर्दे पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं नागबंधन की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी विलेन अब्दाली से होती है, जो एक प्राचीन और छिपे हुए खजाने की तलाश में एक पुराने खंडहरनुमा स्थान पर पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक रहस्यमयी पेड़ पर पड़ती है, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं होता। अचानक वह पेड़ उससे बात करने लगता है और अपनी रहस्यमयी शक्तियों से उसे सम्मोहित करके एक अलग ही लोक में ले जाता है। वहाँ वो पेड़ अपना असली परिचय बैरागी के रूप में देता है और कहता है कि हमारा रिश्ता कई जन्मों पुराना है। अगर तुम मेरे लिए ब्रह्म कमल खोज कर ले आओ तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आऊंगा और हम दोनों मिलकर नागबंधन को खोलेंगे। विलेन उसकी बात मान लेता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्रह्म कमल खोजकर जरूर लाएगा। इसी दौरान उसके साथ आया एक दूसरा व्यक्ति टेस्ला वहां मौजूद एक प्राचीन पुस्तक नागबंधन को ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही विलेन की नजर उस किताब पे पड़ती है, वो लालच में आ जाता है। वो टेस्ला पर हमला कर देता है, उसकी हत्या कर देता है और वो रहस्यमयी किताब अपने कब्जे में लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रभाकर का परिचय कराया जाता है। प्रभाकर कई वर्षों से प्राचीन रहस्यों, ऐतिहासिक धरोहरों और दुर्लभ वस्तुओं पर शोध कर रहा होता है। इसके बाद कहानी हमें अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर लेकर जाती है, जहां कई पुजारी मिलकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद मंदिर में अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म कमल के सम्मान में भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। इस पूरे समारोह की जिम्मेदारी मंदिर के मुख्य पुजारी के कंधों पर होती है। इन्हीं पुजारी के संरक्षण में पार्वती नाम की एक युवती कई वर्षों से वेदों और प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा ले रही होती है। उसी समय एक नई लड़की भी वहां शिक्षा लेने के लिए आती है, लेकिन उसकी हरकतें और व्यवहार शुरू से ही काफी संदिग्ध नजर आते हैं। उत्सव समाप्त होने के बाद रात के अंधेरे में कोई चुपके से मंदिर में रखे पवित्र ब्रह्म कमल की चोरी कर लेता है। चोरी के तुरंत बाद वो ब्रह्म कमल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रभाकर को सौंप दिया जाता है। प्रभाकर ब्रह्म कमल लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि अचानक उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर कुछ लोग ब्रह्म कमल को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि इस दिव्य फूल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जहां भी रहता है वहां अपने आप अनेक सांप पहुंच जाते हैं और उसकी रक्षा करने लगते हैं। अब कहानी हमें फिल्म के हीरो विराट से मिलवाती है। विराट अपने परिवार के साथ जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गाँव में बेहद सादा और खुशहाल जीवन जी रहा होता है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और हर मुश्किल में उनका साथ देता है। विराट की एक छोटी बहन भी होती है। उसकी बुआ चाहती है कि उसकी शादी अपने ही बेटे से कर दी जाए, लेकिन विराट की बहन को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह पहले से ही किसी और लड़के से प्यार करती है। एक दिन वो सारी बात विराट को बता देती है और विराट भी अपनी बहन की खुशी के लिए उसका साथ देने का फैसला करता है। लेकिन विराट की बुआ का छोटा भाई बेहद चालाक और लालची इंसान होता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि जब तक विराट जिंदा है वो ये शादी कभी नहीं होने देगा, इसलिए वो उसे रास्ते से हटाने की एक खतरनाक साजिश रचता है। उसी दौरान शहर से कुछ लोग आते हैं जिन्हें भैरव कोना जाने के लिए एक बहादुर गाइड की जरूरत होती है। गांव वालों का मानना होता है कि आज तक जो भी भैरव कोना गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसी बात का फायदा उठाकर वो चालाक आदमी विराट को उनके साथ भेज देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि इस बार विराट कभी लौट कर नहीं आएगा। विराट को भी इस जगह के खतरे के बारे में पता होता है, लेकिन वे लोग उसे इतना बड़ा इनाम देने का वादा करते हैं कि वह इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि इस पैसे से उसकी बहन की शादी भी हो जाएगी और उसके सारे कर्ज भी उतर जाएंगे। कुछ समय बाद विराट उन लोगों के साथ भैरव कोना पहुंच जाता है। वहां का माहौल बेहद रहस्यमयी और डरावना होता है। जैसे ही वे लोग जंगल के अंदर बढ़ते हैं, उन पर आदिवासी योद्धा हमला कर देते हैं। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। काफी संघर्ष के बाद वे उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्म कमल सुरक्षित रखा गया होता है। विराट अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी मुश्किल से ब्रह्म कमल को अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन तभी उसके पैर फिसल जाते हैं और वो गहरी खाई में जा गिरता है। उसके हाथ से ब्रह्म कमल भी छूटकर नीचे बहते पानी में गिर जाता है।
तेज बहाव विराट को बहाकर बहुत दूर ले जाता है और आखिरकार वो समुद्र किनारे पहुंच जाता है, जहां वो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। उसी समय वहां पार्वती पहुंचती है। वो बिना देर किए विराट की जान बचाती है और उसे सुरक्षित उसके परिवार के पास पहुंचा देती है। जैसे ही विराट की आंखें खुलती हैं और वो पहली बार पार्वती को देखता है, पहली ही नजर में उसे प्यार करने लगता है। लेकिन वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता और चुपचाप अपने मन में ही छिपा कर रखता है। विराट की जान बचाने के लिए उसका पूरा परिवार पार्वती का दिल से धन्यवाद करता है और उसे अपने घर आने का निमंत्रण देता है। पार्वती भी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। कुछ समय बाद विराट के घर उसकी बहन की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। पूरा गांव खुशी के माहौल में डूबा होता है और हर तरफ जश्न का माहौल दिखाई देता है। पार्वती भी इस खुशी में परिवार के साथ शामिल होती है। लेकिन तभी अचानक वहां विलेन अपने हथियार बंद लोगों के साथ पहुंच जाता है। आते ही वो पूरे गांव में तबाही मचा देता है। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और देखते ही देखते खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल जाता है। विलेन सीधे विराट के पास पहुंचता है और उससे ब्रह्म कमल के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि ब्रह्म कमल आखिर कहाँ है, लेकिन विराट सच सच कहता है कि उसे नहीं पता ब्रह्म कमल इस समय कहाँ है। वो बार बार यही बात दोहराता है, फिर भी विलेन उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। गुस्से में आकर वो सबसे पहले विराट की मां की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद उसके परिवार के एक एक सदस्य को मौत के घाट उतार देता है। इतना ही नहीं, वो पूरे गांव में मौजूद निर्दोष लोगों को भी नहीं छोड़ता और हर तरफ खून खराबा मचा देता है। आखिर में उसकी नजर विराट की सबसे प्यारी बहन पर पड़ती है। विराट लाख कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वो भी उसकी आंखों के सामने मार दी जाती है। अपनी बहन की मौत देखकर विराट गुस्से से पागल हो जाता है। तभी अचानक न जाने कहां से ब्रह्म कमल वहां आकर गिर जाता है। ब्रह्म कमल को देखते ही विलेन उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि विराट अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब विराट विलेन का अंत कर देगा, लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक पार्वती पीछे से आकर विराट पर हमला कर देती है और उसकी पीठ में छुरा घोंप देती है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। विराट भी समझ नहीं पाता कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वही उसके साथ विश्वासघात कैसे कर सकती है। इसके तुरंत बाद पार्वती, विलेन और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रभाकर तीनों मिलकर ब्रह्म कमल उठाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन विराट को होश आता है। वो अपने उजड़े हुए गांव और परिवार की लाशों को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन दुख में डूबने के बजाय वो एक बड़ा फैसला करता है। वह कसम खाता है कि जिस ब्रह्म कमल की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, अब वो उससे जुड़ा हर सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। साथ ही वो पार्वती के इस विश्वासघात की असली वजह भी जानकर रहेगा। इसी संकल्प के साथ विराट पार्वती की तलाश में अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की ओर निकल पड़ता है। विराट का अनुमान बिल्कुल सही साबित होता है। मंदिर पहुंचते ही उसे पार्वती दिखाई दे जाती है। वह चुपचाप उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद पार्वती मंदिर के मुख्य पुजारी के सामने पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताती है कि मंदिर से ब्रह्म कमल उसी ने चुराया था। उसकी बात सुनकर मुख्य पुजारी हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पार्वती भारी मन से अपने गुरुजी को पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। दरअसल विलेन ने उसकी बड़ी बहन की छोटी बेटी का अपहरण कर लिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर पार्वती ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मासूम बच्ची को जान से मार देगा। अपनी भांजी की जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर उसे मंदिर से ब्रह्म कमल चुराना पड़ा। इसके बाद पार्वती अतीत की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कई साल पहले विलेन, प्रभाकर और टेस्ला तीनों मिलकर नागबंधन के रहस्य पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान टेस्ला और पार्वती की बड़ी बहन एक दूसरे से प्यार करने लगी। समय बीतने के साथ दोनों ने शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। लेकिन विलेन की नजर सिर्फ नागबंधन और उससे जुड़ी शक्तियों पर थी। अपने लालच के लिए उसने टेस्ला और पार्वती की बहन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उनकी मासूम बेटी का अपहरण कर लिया और उसी बच्ची की जान का डर दिखाकर पार्वती को ब्लैकमेल करने लगा। पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी उससे पूछते हैं, अगर ये सब हो चुका है तो अब तुम यहाँ क्यों आई हो? पार्वती जवाब देती है कि अब विलन नागबंधन को खोलना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे गरुड़ मंत्रों की आवश्यकता है। उसी के कहने पर वह ये मंत्र लेने उनके पास आई है। गुरुजी कुछ पल सोचते हैं,
उन्हें समझ आ जाता है कि अब इस संकट को रोकना आसान नहीं है। इसलिए वे एक पवित्र ग्रंथ और गरुड़ मंत्र विराट को सौंपते हैं और कहते हैं, जाओ, धर्म की रक्षा करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और विजयी होकर लौटो। विराट और पार्वती दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ विलन ब्रह्म कमल लेकर बैरागी के पास पहुंचता है। जैसे ही बैरागी को ब्रह्म कमल मिलता है, वर्षों पुराना उसका श्राप समाप्त हो जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाता है। इसके बाद विलन, बैरागी और प्रभाकर तीनों ब्रह्म कमल को लेकर नागबंधन के स्थान पर पहुंचते हैं। बैरागी गरुड़ मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है ताकि नागबंधन को खोला जा सके, लेकिन ठीक उसी समय विराट भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान बैरागी का असली मकसद सामने आता है। वो बताता है कि उसने इतने लोगों की बलि सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उसका विश्वास है कि अगर नागबंधन खुल गया तो उसे ऐसी अपार शक्ति मिल जाएगी जिससे वो तीनों लोगों पर राज कर सकेगा। यहीं से कहानी कई सदियों पुराने अतीत में पहुंच जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछले जन्म में बैरागी ने विदेशी सुल्तानों को भारत के प्राचीन मंदिरों के रहस्य बताए थे। उसने उन्हें बताया कि किन किन मंदिरों में अकूत खजाना छिपा हुआ है। उसकी बातों पर भरोसा करके सुल्तानों ने कई मंदिरों पर हमले किए और उन्हें लूट लिया। आखिरकार उनकी नज़र अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर भी पड़ती है। वहां उन्हें अथाह धन दौलत तो मिल जाती है, लेकिन बैरागी जिस ब्रह्म कमल की तलाश में था वो उन्हें नहीं मिलता। तब बैरागी सुल्तानों को बताता है कि ब्रह्म कमल कोई साधारण दिव्य वस्तु नहीं है। यदि ये मिल जाए और नागबंधन खुल जाए तो उसकी शक्ति से तीनों लोगों पर अधिकार किया जा सकता है। ये सुनकर सुल्तानों का सरदार बैरागी से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल खोजकर उसके हवाले करेगा। लेकिन तभी वहाँ एक नाग साधु प्रकट होता है और यही नाग साधु पिछले जन्म में विराट था। फ्लैशबैक में आगे दिखाया जाता है कि पिछले जन्म में विराट एक शक्तिशाली नाग साधु था। जैसे ही उसे बैरागी और सुल्तानों की साजिश का पता चलता है, वो तुरंत वहां पहुंच जाता है और ब्रह्म कमल की रक्षा के लिए उनसे भीषण युद्ध करता है। काफी देर तक चली इस भयंकर लड़ाई के बाद नाग साधु उन्हें ब्रह्म कमल हासिल करने में पूरी तरह नाकाम कर देता है। इतना ही नहीं, वह नागबंधन को भी खुलने नहीं देता। आखिरकार वह सुल्तानों के सरदार का वध कर देता है और बैरागी को उसके पापों की सजा देते हुए श्रापित कर पाताल लोक में भेज देता है। तभी से बैरागी उस श्राप से मुक्ति पाने और नागबंधन को खोलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। आज कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। वर्तमान समय में बैरागी एक बार फिर उसी पवित्र स्थान पर पहुंच चुका है जहां नागबंधन स्थित है। इस बार उसका इरादा किसी भी कीमत पर नागबंधन को खोलने का होता है, लेकिन विराट भी उसे रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ उसके सामने डट जाता है। दोनों के बीच एक बार फिर जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। तलवारों की टक्कर, दिव्य शक्तियों का संघर्ष और जबरदस्त एक्शन पूरे माहौल को रोमांच से भर देते हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि बैरागी अपनी योजना में सफल हो जाएगा, तभी भगवान विष्णु अपने आदिशेष स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य शक्ति से विराट को नई ऊर्जा और सामर्थ्य प्राप्त होती है। आखिरकार धर्म की विजय होती है और दोनों दुष्टों का अंत हो जाता है। इस तरह नागबंधन खुलने से बच जाता है और संसार एक बहुत बड़े विनाश से सुरक्षित हो जाता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको नागबंधन की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल तिलिस्मी पर्दे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।